जालोर के राजकुमार वीरम देव से प्रेम करने लगी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। फिरोजा खिलजी से कहती है कि मुझे वीरम देव से निकाह करना है, और खिलजी जानता है कि ये लोग कौन है और कैसे हैं। बस सिद्धार्थ देवल को आशीर्वाद देते रहिएगा। कविता में निवेदन करता हूं कि जब फिरोजा ने यह कहा तो खिलजी अपनी बेटी से कहता है, बेटी वो तेरी बगिया का फूल नहीं है, वो सुंधा माँ का सेवक है, चरणों की धूल नहीं है, वो तेरा फरमान मानता कोई दास नहीं है, उस कानड़ देव के बेटे का तुझको आभास नहीं है। ये लड़का वीरम देव लड़े जो शिवजी के गण लड़ते हैं, ये सबके सब पागल है, मृत्यु से हंस हंस कर भिड़ते हैं। वो आशा पूरा की परिभाषा में अद्भुत रूप ढला है, वो तलवारों पर सोने वाले वीरों संग पला है। तो फिरोजा ने अपने पिता से कहा, यदि न वीरम देव मिला तो जीते जी मर जाऊंगी, बादशाह मुंह काला होगा कुछ ऐसा कर जाऊंगी, अपने तन के अंग काट कर आग लगाती जाऊंगी। मुझे मिलेगा चैन तभी जब मैं वीरम को पाऊंगी, या तो उसको बल से लाओ या माथे पर ताज रखो। हे बादशाह, बेटी की अंतिम इच्छा की लाज रखो। अलाउद्दीन तो जल्दी से बेटी की हट को समझ गया, दिल्ली पर आने वाला वो भीषण संकट समझ गया। वो भारत का आतंकी हुक्मों से पर्वत पिघलाता, आज अगर चुप रहता तो बेटी को क्या मुंह दिखलाता। कानड़ देव को हुक्म भेज दो, जो बेटी ने वचन कहे, या वीरम देव निकाह करे या फिर रण को तैयार रहे। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, मामो लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान। मैंने उस दोहे के भाव को हिंदी में कैसे कहा है आपका ध्यान मिले। दरबार है, दरबार में गुलबिहिस्त जो फिरोजा की धायमा है वो सामने खड़ी है, और वीरम देव उनसे कहता है, आदेश मिला तो मानो दुर्ग में ज्वालामुखी सा फूट गया। संयम सबने रखा मगर वीरम का संयम छूट गया। वो महादेव के माथे पर दुग्धाभिषेक करेगी क्या? बोले तुम लेके तो आ गए हो ये प्रस्ताव, लेकिन वो ऐसा कर सकती है क्या हमारे लिए? वो महादेव के माथे पर दुग्धा अभिषेक करेगी क्या? शालिग्राम की सेवा, तुलसी का जलपात्र भरेगी क्या? श्राद्ध पक्ष में पूर्वज को श्रद्धा से तर्पण देगी क्या? नवरात्रि में माता को भावों का अर्पण देगी क्या? संत सनातन परंपरा का संस्कार तो समझेगी, कैसा हिंदू जीवन है ये मूलाधार तो समझेगी। मैं भाटी कुल का नाती हूं, इस जयघोष को सुनिएगा, मैं भाटी कुल का नाती हूं, चौहान वंश का वारिस हूं, धरती धरती में धस जाए उस कान्हर अंश का वारिस हूं। अरे प्रातः काल में सूरज का रथ पश्चिम में रुक सकता है, एक तुर्क के आगे ये जालोर नहीं झुक सकता है। वीरम देव कहते हैं, तुम धाय रही उस पगली की, वो दूध लजाने निकली है, वो प्रेम की नहीं मौत की सेज सजाने निकली है। वो प्रेम की नहीं मौत की सेज सजाने निकली है। जालोर बनेगा कब्र नहीं उन सनकी के फरमानों का, बोल दीवानी शहजादी को स्वप्न छोड़ चौहानों का। वीरम देव के वचनों की तुमने पहचान नहीं देखी, जालोरी रणबंकों के पानी की आन नहीं देखी। जा माफ किया धाए तुझको, गर्दन हथियार नहीं धरता, वीर क्रोध में जले मगर औरत पर वार नहीं करता। ये पता चलते ही गुलबिहिस्त वहां से भागकर दिल्ली जाती है। फिरोजा को पता चला कि धायमा आई है, जरूर वहां से कोई अच्छी खबर लेके आई होगी जालोर से। सोचो उस दिन गुलबिहिस्त को दिल्ली कितनी दूर लगी। वो आई है, संदेश मिला, शहजादी को उम्मीद जगी। क्या हुआ है धाय बताओ, क्यों इतना घबराई हो? बोलो मेरे प्रियतम का तुम क्या संदेशा लाई हो? प्रीत रीत मनुहार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में मदमाते अधिकार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में ताकतवर दरबार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में प्यार के पारावार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में तेरे सब श्रृंगार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में अरे ताकतवर दरबार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में ये खिलजी के सियार फंसे हैं, उन शेरों की मांदों में। अब युद्ध तय हो गया, मानेंगे नहीं। क्या युद्ध था, एक तरफ दिल्ली एक तरफ जालोर, संख्याओं का अंतर लेकिन आत्मबल का भी बहुत बड़ा अंतर। बस सुनिएगा और सिद्धार्थ देवल को इन पंक्तियों पर आशीर्वाद दीजिएगा। उस ओर थी दिल्ली बलशाली, इस ओर दुर्ग जालोर खड़ा, उस ओर खलीफा खिलजी के, इस ओर कानड़ का दौर खड़ा, उस ओर थे लाखों नरभक्षी,
इस ओर सिंह भवानी के, उस ओर फिरोजा की जिद थी, इस ओर पात्र कहानी के, उस ओर लुटेरे हत्यारे, इस ओर बहादुर नौजवान, उस ओर मुगल मदमस्त सभी, इस ओर तपस्वी तेजवान। डर में पूरी दिल्ली थी, हिंदुआ ताकत की आभाओं में, सोमनाथ का जलबल था वीरम की वीर भुजाओं में। दोनों की अपनी हट कायम, दोनों ने कस्में खा ली थी, इस बार मोहब्बत की राहों में लाशें बिछने वाली थी। पड़े रही बाहर सेना, लेकिन जालोर का दुर्ग नहीं टूट सकता, कभी टूटा ही नहीं, कोई जीत ही नहीं पाया। न किला टूटने वाला, न सिलसिला टूटने वाला था, न रजपूतों के साहस का कोई टिला टूटने वाला था, न तान टूटने वाली, न गुणवान टूटने वाला था, न उन सुबह हटीलों का उन्वान टूटने वाला था, न वज्र टूटने वाला था, न बाण टूटने वाला था। बस समय टूटता जाता था, न मान टूटने वाला था। उन मुट्ठी भर दीवानों ने हत्यारा लश्कर रुका दिया, एक तिनके के साहस ने दिल्ली का बरगद झुका दिया। फिर वही हुआ जो युद्धों की सब घटनाओं में होता है। मैं ये पंक्तियां समर्पित करता हूं उन नारियों को जिनके लिए देश महत्वपूर्ण है। फिर वही हुआ जो युद्धों की सब घटनाओं में होता है, कोई अपने घर का भेदी विष बैलों को बोता है। जालोर बेचकर वो बीका, फिर तना तना घर पर आया, बोला पत्नी हीरा दे से देख संग वैभव लाया। कल कानड़ देव मर जाएंगे, ये सिंहासन मिल सकता है, पर प्रलोभनों से सतवंती का सत्व नहीं हिल सकता है। अब किला टूटता है और युद्ध होता है। युद्ध किसी के लिए सही नहीं है, पर धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ चाहे कम लोग हो, पर युद्ध बहुत भीषण होता है। जल रहा शौर्य का सिंह द्वार, जल रही कथाएं सपनों की, जल रहे प्रेम के पनघट भी, जल रही चिताएं अपनों की, जल रहे रोली और अक्षत भी, जल रही हवन की थाली भी, जल गई शिशुओं की अटखेली, जल रही मांग की लाली भी, जल रही बुजुर्गों की लाठी, जल रही अधर की मुस्कानें, जल कर के लाशें एक हुई, मिट गई सभी की पहचाने। चीख दर्द और चित्कारों का कोलाहल ना टला गया, एक घमंडी लड़की का पागलपन सब कुछ चला गया। रण में दिग्गज महारथी खूनी तलवार चलाते थे, तुर्क किले से मिट्टी के ढेलों सम लुढ़के जाते थे। मक्कारी से जगदम्बा की ताकत हार नहीं सकती, और बकरियां कभी शेर का बच्चा मार नहीं सकती। महलों की अय्याशी हंसते बंजारों से खेल गई, एक कली की खातिर दिल्ली अंगारों से खेल गई। सिर केसरिया दो तलवारें टनकार उठाता जाता था, 20 बरस का एक लड़का सदियों को धूल चटाता था। फिरोजा ने कह रखा था कैसे भी करके वीरम देव को मुझे देखना है अपने सामने। बस शीश झुकाए राजधानी वीरम के आगे ढेर हुई। उधर फिरोजा सोच रही जाने क्यों इतनी देर हुई। इधर जवानी खून सने झरने से प्यास बुझाती थी, उधर फिरोजा रंग महल को खुशबू से महकाती थी। सोनगरा वीरम तुर्कों का कब्रिस्तान बनाता था, उधर फिरोजा का मन मतवाला लहर लहर लहराता था। इधर साख पर आंख उठाने वालों का प्रतिशोध चरम पर था, उधर प्रेम की अंधी का सोया मतिबोध चरम पर था। इधर एक शिव का सेवक डमरू पर तांडव करता था, उधर फिरोजा का मन उसको आलिंगन में भरता था। सुरपणखा फिर से लंका की साख कटाने वाली थी, आज फिरोजा भी दिल्ली की नाक कटाने वाली थी। खिलजी की जंगी सेना से चंद सैकड़ों लड़े मगर हर हर महादेव कहकर वे एक एक से भिड़े मगर। आदमखोरों ने वीरम पर घात लगाकर घात किया, आखिर एक सूरज को मिलकर निशाचरों ने ले लिया। वो महलों का कुलदीपक नियति के आगे हार गया, जंगली कुत्तों का झुंड हमारे एक शेर को मार गया। तन का हर अंग कटा मगर वीरम था अब भी अड़ा हुआ, आंखों में अब भी आग लिए था, सिर धरती पर पड़ा हुआ। अब उनका सिर, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन सैनिकों को पता था कि अब वीरम चाहे इस दुनिया में न रहा हो, लेकिन इनके सर को ले जाना है फिरोजा के सामने। उन्होंने वीरम देव का सर उठाया, थाल में रखा, थाल पर कपड़ा रखा। आप सुनिएगा दृश्य। तन का हर अंग कटा मगर वीरम था अब भी अड़ा हुआ, आंखों में अब भी आग लिए था, सिर धरती पर पड़ा हुआ। सम्मान सहित सिर लेकर के भागे दिल्ली की ओर सभी, इस महाकथा का पटाक्षेप होना था किंतु शेष अभी। एक तरफ फिरोजा है, एक तरफ सामने सैनिक है, उसने सामने थाल के अंदर
वीरम देव का सर रखा हुआ है, सर पर कपड़ा रखा हुआ है। फिरोजा ने कहा, आखिर तुम जिंदा रहते हुए मेरे से नहीं मिल पाए, पर मैं देखूं तो सही इस कपड़े में है क्या। इधर फिरोजा, उधर थाल में वीरम का सर ढका हुआ। बदहवास बोली, वो मेरा आशिक काफिर ढका हुआ। मजहब छोड़ूं, दिल्ली छोड़ूं, बोले तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, फिर तूने ये क्या किया। मजहब छोड़ूं, दिल्ली छोड़ूं, पिता छोड़ दूं, बता मुझे। जीते जी छलनी कर डाला, अब मरकर तो मत सता मुझे। इस चेहरे पर मेरे इश्क के नूर सुहाने मिल जाए, शायद इस प्रेम कहानी के कुछ खोए माने मिल जाए। इस कपड़े के पीछे की आंखों में मेरा रंग मिले, इस कपड़े के पीछे के चेहरे पर मेरा ढंग मिले, इस कपड़े के पीछे मेरा एक दीवाना ढका हुआ, मेरी चाहत की दरिया का एक फसाना ढका हुआ। इस कपड़े में मेरे प्यार की एक कहानी रखी हुई, इस कपड़े में मेरे हिस्से की कुर्बानी रखी हुई। तुमको देखूं तो लगे मुझे तू रूह हमारी चूम गया। कपड़ा हटते ही वीरम का मस्तक भी उल्टा घूम गया। दुनिया का सबसे अजब अनूठा वो बलिदान नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ देवल अपनी कविता पूरी कर रहा है। आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। क्या हुआ, क्यों गर्व है हम लोगों को भारतीय होने पर? क्योंकि धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले लोगों का गुणगान गाने का हमें अवसर मिलता है। दुनिया का सबसे अजब अनूठा वो बलिदान नहीं छोड़ा, एक राजपूत ने मरकर भी माटी का मान नहीं छोड़ा। यह दृश्य देखकर शहजादी की दारुण चीखें निकल गई। बदहवास सिर गोद लिए वो झट यमुना में उछल गई। उन लहरों में धर्म ध्वजा का पालक इतना कहता था, मूछ मरोड़े यमुना की धारा में वीरम बहता था। अरे माथे भेंट दिए हैं, माथे भेंट दिए हैं, तब जाकर अभिमान कमाया है। माथे भेंट दिए हैं, तब जाकर अभिमान कमाया है। दुनिया का ये लव जिहाद सदियों पहले ठुकराया है।